चुप रहे। बेटा राम, कहिए मंत्री जी। कुछ कहा नहीं करता। कोर्ट भवन में महाराज दशरथ जी मूर्छित पड़े हुए हैं और रानी केतु को आपको बुलाया है, इसलिए आप अब शीघ्र मेरे साथ कोर्ट भवन को चले। क्या कह रहे हो मंत्री? पिताजी कोर्ट भवन में मूर्छित पड़े हुए। हाँ, कुछ बताया नहीं रानी जी ने, केवल इतना आदेश किया है कि आप राम को बुलाकर तुरंत। चलिए मंत्री जी। समय विचार के अब अपनी माँ से राम क्या पूछते हैं? चौबा पहले की तो बोलते थे, तब जाए बोलते क्या की महाराज चौबा जा रहा हो, पहले की चौपाई बोल किस तरीके से राम पूछ रहे हैं, आप गुनई के द्वारा सुनेंगे। क्या तुमको, क्यों तुम्हें मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा छाई है? हे मंत्री, मंत्री मंत्री माता माता, यह कैसे तुमको लाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो पिता मेरे रिश्तेदार हैं? हे भैया, पिताजी तो कुछ बता नहीं रहे हैं, आप ही बताइए कि पिताजी को हुआ क्या है? हे बेटा राम, कहिए मैया। पिताजी को कुछ नहीं हुआ बेटा राम, आपका नाम लेते लेते मूर्छित हो गए। मैं आपको मूर्छित होने का कारण बता रही हूँ बेटा राम। आइए भैया। हे बेटा राम, मुझसे बार बार पूछ रहे हो क्या कारण है? ये कारण बता रही हूँ। तुम बार बार है सोच रहे किस दुख ने लगाया है, इस कारण बदला मेरे मैंने ही तुम्हें बुलाया। बेटा राम, कुछ कारण नहीं है, इनका यही कारण है, आपसे इनको बहुत ज्यादा प्रीत है, बहुत ज्यादा प्यार है। तो सुनिए बेटा राम, दो पल का वचन। हे बेटा राम, सुन रहे हो? आओ भैया। दो पल का वचन मुझे अर्धेश्वर ने तेरा रखा था, जब समय हुआ तो मांग लिया जो सब मैं भी मिल सकता। बेटा राम,
तुम्हारे पिताजी पर हमारे दो वरदान थे, भगवान रूप पर रखे थे। आज समय पश्चात मैंने दोनों वर को मांगा तो वर पर नहीं हुआ जो होना था, पूरी हो सकी नहीं इच्छा। तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ। ये भैया मैंने दो वरदान, पहला अपने बेटे भरत के लिए राज मांगा था, और दूसरा तुम्हारे लिए ज्यादा नहीं सिर्फ 14 वर्ष का वनवास मांगा है, इसलिए उनकी ये अवस्था हुई है। राम अब आप समझिए। बड़ भागी वह बेटा है जो पितुमा का आज्ञाकारी हो। माता यदि आज्ञा है तो जिंदगी पवित्र हमारी। हम इतने बड़े हुए फिर भी खेल सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। और भैया आज तो बड़ा ही स्वर्ण अवसर है, निश्चय है आज स्वर्ण अवसर। आज्ञा हमको देती है माँ, आज हमारा अहो भाग्य हमसे सेवा लेती है माँ। और माँ हम स्वयं विचारा करते थे, सा समय बनने सब जानेंगे हम दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में। सच कहते मन की कहते हैं, तिलक बहुत ही भार हमें। और भरत प्राण प्यारे को हो इसमें आनंद अपार हमें। और मैया हाँ चिंता कुछ है तो यह है, पितवर की आज व्यथा इतनी। अचरज है क्या इतने पर ही है इनकी बुरी दशा इतनी। संभव है बात और भी हो, जिसका आघात करारा हो। मालूम हमें होता है कोई अपराध हमारा। बेटा राम, ये भैया मैं तुमसे सच्ची सच्ची बता रही हूँ, दूसरा कोई कारण नहीं है, सिर्फ इतना ही है। तो आप
सीख करिए जाने की, बन जाने की तैयारी। इसलिए इनका संताप दूर होगा। अपनी माँ के पास जाइए, उसे आज्ञा लेकर बन के लिए रवाना हुई राम जो आज्ञा। बोली मधुर बदन, आदम सुंदर बदन निहारी। सुंदर बदन को देख के माँ कौशल्या कितनी सुंदर वचन कहने लगी, वो उन्हीं के द्वारा सुनेंगे। पाप जाए बल में नहाऊं, जो मन हो जो मन भाव मधुर फल खाऊं। हे बेटा राम, ये भैया नहा धो करके पूजा पाठ करके खाना पीना खा लो। धर्मगत ज्ञानी कहु बात तना किन दुआनी। मोय कानन राजू जय सब बात बोल। क्या बस करने लगे अपनी वहां से, तो आप उन्हीं के द्वारा सुनेंगे। बेटा जब रात पिता के पास गया, कोपनी की बुरी अवस्था थी। अब माँ से मिलने आए तो इनकी भी वही अवस्था थी। बेटा राम, ये भैया और सुन सुन तेरे बचन और हो दुखी तुला, का चलो हमारो कर सुना, चलो मैं हूँ भागिन बापुनी, नए काज मुझको खा तो है, पाले बना तो हाथ सौंपे नाम लो। पल भर को भूल गई मैया और सावन के साथ लगी। सिया उठी अंगुलान, क्या दास पद कमल जुग पवन सीता।